फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको नए इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और न्यूज़ में सब तरफ यही हाईलाइटेड है कि H3N2 नया वेरिएंट इन्फ्लुएंजा का बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये किस तरह से फैलता है, कैसे इससे बचा जा सकता है और अगर हो जाए तो इसके मैनेजमेंट की क्या तरीके हैं। इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही एक सब टाइप है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ्लू का वायरस जो है अपने आप में बार बार वेरिएंट म्यूटेशन की वजह से पैदा करता है। H3N2 का सबसे पहले 2010 में पिग्स के ज़रिए स्प्रेड हुआ था, जो उस टाइम डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद कई बार इसके एपिडेमिक केस स्प्रिंग सीजन में सुनने को मिलते हैं। मोस्टली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से छींक आना, खांसी आना, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट में या मैमल्स जो होते हैं उनके थ्रू फैलता है, हवा के ज़रिए फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में ये बहुत इजीली स्प्रेड करता है। इसके इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना है? मेनली हमें वही सारी अपनी रूटीन लाइफ जो हमने पिछले दिनों पेंडेमिक में कोविड-19 में सीखा है कि मास्क लगाना, भीड़-भाड़ वाले इलाके में ना जाना, इन्फेक्टेड पर्सन से डिस्टेंस लगभग 2 गज का बना के रखना। अगर हमें मालूम है कि सामने वाला बंदा इन्फेक्टेड है या उसे फ्लू जैसे कोई लक्षण है तो उससे डिस्टेंस से बात करना, बात करते टाइम मास्क लगाना, अपनी आँखों और नोज़ को बार बार हाथ नहीं लगाना, हाथों को बार बार धोना और भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना। इस तरह हम इससे बच सकते हैं। अब अगर हो जाता है तो उनमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? इसमें मेनली तो फ्लू के नॉर्मल लक्षण हैं, ज़ुकाम होना, खांसी, छींके आना, लेकिन H3N2 में डायरिया, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग और बॉडी एक भी देखने को मिल रहा है। और आइज़ में रेडनेस या कंजक्टिवाइटिस हो रही है। आइज़ में रेडनेस होना, आँखों से पानी आना, हेडेक, रनिंग नोज़ या कंजेशन, ये तो नॉर्मल फ्लू के लक्षण हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन है तो सोर थ्रोट, खाना निगलने में तकलीफ़, उल्टियाँ और दस्त भी हो रहे हैं। साथ में मसल क्रैम्प्स और बॉडी एक भी देखने को मिल रहा है। माइल्ड हेडेक रहता है और फीवर 100 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा रहा है। ये इन्फेक्शन नॉर्मली 5 से 7 दिन और विदिन 1 वीक सेल्फ लिमिटिंग है। इसको हमें कोई एंटीबायोटिक या बहुत ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल फ्लू की तरह ही ये अपने आप 5 से 7 दिन में क्योर हो जाता है। हमें इसको हो जाने पर मेनली क्या करना है? अगर हाई ग्रेड फीवर है तो पैरासीटामॉल लेनी है और ज़ुकाम है तो एंटी एलर्जिक लेनी है। इसके अलावा मैं आपको अभी डिटेल में यूनानी दवाइयाँ भी बताऊँगी। इससे बचाव के लिए आपको सबसे मेन तो वही है जो हमने कोविड में किया था, हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। विटामिन सी और कैल्शियम रेगुलर लेना है। इम्यूनो बूस्टर डाइट लीजिए। ऑयली और जंक फूड मत खाइए। इस स्प्रिंग सीजन में जो मौसम सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ता है तो वायरस के ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छा मीडियम मिल जाता है। इसको मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया है। इसलिए हमें ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब से बच्चों को और घर में सबको बचा के रखना है। और नॉर्मल हेल्दी डाइट लीजिए। सिट्रस फूड इंटेक बढ़ाएं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखें। ये मेनली किन किन लोगों के लिए ख़तरनाक है? जो बच्चे हैं या ओल्ड एज पर्सन है या कोमॉर्बिड हैं, जो जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, हार्ट डिजीज़ इस तरह की है, या जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों पर हैं, उनको इस वायरस से ज़्यादा हार्म होने का ख़तरा है। उन्हें बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर हो गया है तो उसको मैनेज करने के लिए मैं आपको कुछ ज़रूरी यूनानी दवाइयाँ बताती हूँ। एक तो स्पेशली अगर सोर थ्रोट है तो गर्म पानी के गरारे नमक डाल के मॉर्निंग इवनिंग करें और स्टीम इन्हेलेशन करें, जैसा कि हम लोग कोविड में भी कर रहे थे। ये भी क्योंकि फ्लू का ही वेरिएंट है तो इसमें स्टीम का और गरारे का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा अगर खांसी बहुत ज़्यादा है
इसमें ड्राई कफ होती है तो नेबुलाइज़र ले सकते हैं। और यूनानी में जोशांदा या शरबत सदर या जोशीना, तीनों में जो भी अवेलेबल हो वो आप गर्म पानी में डिज़ोल्व करके मॉर्निंग इवनिंग लें। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए खमीरा, गावजबा, अंबरी 5 ग्राम रात को सोते टाइम गुनगुने दूध के साथ लें। जो लोग डायबिटिक हैं वो फीका दूध लें और नॉन डायबिटिक दूध में शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डाइजेशन भी ठीक रहेगा और इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। दूसरा है खामीरा बनफशा, ये लंग्स टॉनिक है और इसको सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच दूध के साथ लेना है। इसके अलावा शरबत सदर 1-1 चम्मच तीनों टाइम आधा कप गर्म पानी में आप ले सकते हैं। इससे कफ, फीवर और सोर थ्रोट तीनों में ही आराम होगा। अगर आपको शरबत सदर के साथ ही लौंग, सपिस्ता, खयार, शंबरी भी 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। इससे कंजेशन, हेडेक, रनिंग नोज़, सोर थ्रोट और कफ सभी में बहुत जल्दी आराम होता है। इस इन्फेक्शन H3N2 होने के बाद, जो कि नॉर्मल हो जा रहा है, उसके बाद भी बहुत सारे पेशेंट ड्राई कफ और बॉडी एक की कंप्लेंट कई हफ्ते और कभी कभी महीना भर तक भी कर रहे हैं। इस ड्राई कफ के लिए तमाम दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं बहुत ही एक ख़ास दवा बताती हूँ, वो है हब्बे सुरफा। हब्बे सुरफा ड्राई कफ के लिए यूनानी में बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसको शरबत सदर के साथ 2-2 टैबलेट सुबह शाम और 10-10 ml शरबत सदर गर्म पानी में लेने से ड्राई कफ में बहुत जल्दी आराम होगा। और बॉडी एक के लिए हब्बे औजा या हब्बे सूरनजान, दोनों में जो मिल जाए वो 2-2 टैबलेट सुबह शाम गुनगुने पानी या दूध के साथ लेने से बॉडी एक और मसल्स क्रैम्प में बहुत जल्दी आराम होगा। ये जो भी यूनानी मेडिसिन मैं आपको अपने चैनल के थ्रू बताती हूँ, मोस्टली इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन्हें आप मेरे सजेशन से डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह कोविड में हम लोगों ने होम आइसोलेशन से और क्वारंटाइन होकर अब इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोका था, उसी तरह H3N2 इन्फेक्शन में भी हम वही गाइडलाइंस और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो कर और घर पर मेरी बताई रेमेडी से काफ़ी हद तक इस इन्फेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। इसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और नॉर्मल हाइजीनिक और हेल्दी डाइट लेके खुद को आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कोमॉर्बिड में या ओल्ड एज में या बच्चों में इन्फेक्शन आपको ज़्यादा दिख रहा है तो प्लीज़ टाइमली उसको चेकअप कराएं और प्रॉपर फिजिशियन से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया कि कफ के अलावा आइज़ में रेडनेस और कंजेशन भी हो रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, उसके लिए आँखों की सिकाई कर सकते हैं। अगर आपको आँखों में रेडनेस है, कंजक्टिवाइटिस हो गई है, तो बोरिक एसिड आता है, गुनगुना पानी नीम गरम जो कि टचेबल हो, उसमें आप 2 चुटकी 2 से 3 ग्राम बोरिक एसिड जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल है, उसमें डालकर उसमें कॉटन के 2 पैड लगाकर आँखों पे रख के उसकी सिकाई करेंगे तो उससे आपकी आँखों में जल्द आराम होगा। अगर हेडेक ज़्यादा है तो हब्बे शिफा यूनानी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये मॉर्निंग इवनिंग ले सकते हैं, इससे भी आराम होगा। इसके अलावा मौसमी फ्रूट्स और मौसमी सब्जियां खाकर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, अपनी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी हेल्दी बना के रखें और प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो आप सभी जानते हैं। इसलिए अपनी कोविड की जो रूटीन लाइफ है उसको दोबारा अपना लें। जल्दी मौसम बदलने के साथ ये इन्फेक्शन, इसका जो वायरल प्रकोप है, सबसाइड होने की उम्मीद है। गवर्नमेंट ने इसके लिए गाइडलाइंस ऑलरेडी जारी कर दी हैं, उनको फॉलो करें। आप डिस्टेंस बना के रखना, मास्क पहनना, हाथ धोना, ये अपनी रूटीन लाइफ बनाएं। और अगर कोई प्रॉब्लम किसी को है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। ओके, बाय बाय।